जज्बे हजार लाई हूँ, रूह की आवाज को लफ्जों में तराश लाई हूँ, लफ्जों में तराश लाई हूँ। ख्वाबों को हकीकत की राह दिखाने चली हूँ, कि ख्वाबों को हकीकत की राह दिखाने चली हूँ। खामोशी तोड़ी है, अब पहचान बनाने आई हूँ, कि पहचान बनाने आई हूँ। मैं सफूरा सिद्दीकी दर्जा 11वीं की तालिबा इस्लामिया हाई स्कूल की नुमाइंदगी में कुछ यूँ कहना चाहती हूँ कि उर्दू है जो जबान वो शीरी जबान है, उर्दू है जो जबान वो शीरी जबान है, तहजीब की है आन तमद्दुन की शान है। उर्दू जबान सारी जबानों की जान है, सब बोलियां जमीन तो ये आसमान है। सदर बज़्म, आज के इस मुक़द्दस महफिल में हम उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के मकसद के लिए जमा हुए हैं और आज मैं इस उन्वान पर तकरीर नहीं बल्कि जिक्र करने आई हूँ, जिक्र ज़बान की जो बर्रे सगीर हिंद की गलियों में पली बढ़ी, जिक्र ज़बान की जिसने गंगा जमनी को तहजीब को अपनी चंचलता से निखारा, जिक्र ज़बान की जो तहरीक हिंद के दौरान मुजाहिदों की हथियार बनी। याद है मुझको मौलाना हज़रत मोहानी का वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने बरतानवी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। मैं बिहार के उस लाल बिस्मिल अज़ीमाबादी को कैसे भूल सकती हूँ जिसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। का मशहूर इनकलाबी नज्म के जरिए दुश्मनों के खेमे में दहशत बर्पा कर दिया था। सदर अली वक़ार उर्दू की जादू और मिठास का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वली दखनी की गोद में खेलती कूदती ये जबान अमीर खुसरो की उंगली को पकड़कर बादशाहों के दरबार की जीनत बनी और गालिब ने जब इसे अपनी माशूका बनाया तो पूरे बर्रे सगीर में धूम मचाती हुई जवान दिलों की धड़कन बन गई और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। तहजीब पल रही है कई इस जबान से, कि तहजीब पल रही है कई इस जबान से, लगते हैं जोश आज भी एक नौजवान से। इकबाल जी रहे हैं बड़ी आन बान से, कि इकबाल जी रहे हैं बड़ी आन बान से। गालिब का नाम उर्दू भी लेती है शान से, कि गालिब का नाम उर्दू भी लेती है शान से। जनाबे सदर, उर्दू के मिठास का आलम ये रहा है कि इस जबान ने हमारे बचपन में माओ से लोरियां सुनी हैं, जवान होकर इस जबान ने इश्क की कहानियां लिखी हैं। इस जबान के बदौलत हिंदुस्तान के सिनेमा घरों की शान बाकी है। ये बातों में नरमी ये तहजीब व आदाब, ये बातों में नरमी ये तहजीब व आदाब, सभी कुछ मिला है हमको उर्दू जबान से, सभी कुछ मिला है हमको उर्दू जबान से। जनाबे वाला, इस जबान को सियासत की नजर भी लगी और जोग्राफियाई तकसीम से दो चार होना पड़ा। तकसीम हिंद के बाद ये जबान दूसरी तरफ चली गई, लेकिन इसका रूह हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में पेवस्त होकर दिलों पर राज करता रहा, दिलों पर राज करता रहा। आग भड़की कहाँ थी किधर लग गई, कि आग भड़की कहाँ थी किधर लग गई, थी खता किसकी और किसके सर लग गई। दिल धड़कने लगा मुस्कुराते हुए, कि दिल धड़कने लगा मुस्कुराते हुए, मेरी खुशबू को ये किसकी नजर लग गई, मेरे खुशबू को ये किसकी नजर लग गई। जनाबे सदर, उर्दू की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हमारा वो एहसास कमतरी है जिसकी वजह से हम उर्दू बोलने में झिझक महसूस करते हैं। आज हमने अंग्रेजी को तरजीह दे रखी है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना बाइसे फख्र समझते हैं और जरिया मुआज का वाहिद तरीन हल समझते हैं। अम्मी को मॉम, अब्बू को पॉप कहा जाता है, अम्मी को मॉम और अब्बू को पॉप कहा जाता है। गुस्ल खाने का नाम वॉशरूम बताया जाता है, कि गुस्ल खाने का नाम वॉशरूम बताया जाता है। लफ्जों का लिबास बदल गया, कि लफ्जों का लिबास बदल गया, रिश्तों का एहसास अब भी वही है, कि रिश्तों का एहसास अब भी वही है। ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, कि ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से। यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है,
ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا، اردو کون بولے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی نسل کو اردو سے جوڑیں، اسے تعلیمی اداروں، ڈیجیٹل میڈیا اور روزمرہ کی زندگی میں فروغ دیں۔ اردو ہماری شناخت ہے، اردو ہمارا ورثہ ہے اور اسے زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فیض کی یہ صدا آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے، بول کہ لب آزاد ہے تیرے، کہ بول کہ لب آزاد ہے تیرے، سارے جہاں بول زباں اب تک تیری ہے، کہ بول زباں اب تک تیری ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، اردو کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اسے اپنائیں گے، سکھائیں گے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کریں گے۔ آخر میں میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتی ہوں کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کا ہے۔ اور اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہ اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فقط وسلام، اللہ حافظ۔ ہمارا پروگرام تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا ہے، اس وجہ سے بہت معذرت کے ساتھ آنے والے شرکاء